दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 20। हम आज आपसे एक ऐसा मुद्दा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो एक आम इंसान के साथ, आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, जो विदेश में जाना चाहते हैं। राजपुरा के अंदर कितने ही इमिग्रेशन के ऑफिस खुले हुए हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि जैसे ट्रेंड चल रहा है पूरे पंजाब के अंदर, राजपुरा के अंदर भी, कि हर कोई बाहर जाना चाहता है, कारण कोई भी हो इसके पीछे, तो ये इनको कहा जा सकता है कि ये सोने की खान है। इसके अंदर एक इमिग्रेशन के लिए लाइसेंस चाहिए, आइल्स की क्लासेस के लिए लाइसेंस चाहिए, टिकटिंग के लिए लाइसेंस चाहिए, जो कि डिप्टी कमिश्नर कंसर्न जो होते हैं, यानी राजपुरा के लिए डिप्टी कमिश्नर पटियाला इशू करते हैं। इसके बाद वर्क परमिट। हमारे जानकार सूत्रों के अनुसार वर्क परमिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ उसके लिए लाइसेंस जारी कर सकती है, और उसकी हेफ्टी अमाउंट है फीस की। सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करती है, लाखों में है वो। राजपुरा के अंदर इसके अलावा जो इस आपके साथ एक और बात पहले शेयर कर लें कि कुछ देर पहले राजपुरा के अंदर छापेमारी की गई थी कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो बंद कराए गए। रिन्यूअल के लिए कहा गया कईयों को, कई कैंसिल किए गए कि आप नहीं खोल सकते। और जीएसटी वालों ने छापेमारी करी तो दो ही इमिग्रेशन के जो ऑफिस हैं वो इसका निशाना बने, एक थिक्स और एक कथूरिया। उनसे सारी जीएसटी की जो भी डिटेल थी, जो भी उनका प्रोसीजर सिस्टम था, वो ले गए। लास्ट खबर मिलने तक जीएसटी की तरफ से कोई पेनल्टी या कोई बात सामने आने की बात नहीं हुई। दूसरा अहम मुद्दा ये है इस बाबत कि छापेमारी की गई उन पर जिनके पास लाइसेंस था। जानकार सूत्र ये भी कहते हैं कि वर्क परमिट का लाइसेंस जो है किसी के पास भी नहीं है। कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। तो छापेमारी उनके ही की गई जिनके पास इमिग्रेशन या इसका ऐसा लाइसेंस है। लेकिन राजपुरा के अंदर एक और गौरव धंधा चल रहा है इस बाबत कि 25 के आसपास ऐसे ऑफिस खुले हुए हैं जिनके पास लाइसेंस है ही नहीं। एक के बारे में तो बताया जाता है कि वो 2001 से काम कर रहा है बिना लाइसेंस के। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने जो छापेमारी की वहाँ क्यों नहीं की, जो इमिग्रेशन ऑफिस बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं। इसके बारे में हमें कहीं से कोई, जब हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बात करनी चाहिए तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बात करने से मना कर दिया। अब जनता के लिए जो अपने माँ बाप हैं बाहर भेजना के उसमें हैं बच्चों को, उनको ये सावधानी रखनी है, उनको ये देखना है कि इनके पास जो जितने भी इमिग्रेशन ऑफिस हैं सबके पास जो रिक्वायर्ड लाइसेंसेस हैं वो हैं। वो हम आपको पहले गिना चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। इमिग्रेशन, आइल्स क्लासेस, टिकटिंग और वर्क परमिट। अगर ये नहीं है तो कभी भी कोई भी किसी उसमें इनके लफड़े में आ सकता है और जनता का, उनके माँ बाप का लाखों में नुकसान हो सकता है। ऐसे कई केस सामने भी आए हैं। अब जीएसटी क्या करेगी, इतने महीने बीत जाने के बाद, 1.5 से 2 महीने के करीब हो गया, ये नहीं पता कर पाए कि कम्युनिकेट नहीं कर पाए थिक्स या कथूरिया को कि उनको
पेनल्टी लगेगी या क्या होगा, इसके बारे में कोई वो हमें नहीं मिली। एक हम आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करेंगे थोड़ी देर में फेसबुक पे पेज पे अपने, जिस पे क्लियरली लिखा है वर्क परमिट, जबकि हमारी जानकारी के हिसाब से उसके पास वर्क परमिट नहीं है। तो ये सब कुछ गौरव धंधा राजपुरा के उसमें चल रहा है। जो अनलाइसेंस्ड हैं, नॉन लाइसेंस्ड हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिस कोई भी लाइसेंस नहीं है, उनसे हम कुछ लोगों से कांटेक्ट किया तो हमें कहा गया कि अप्लाइड फॉर है। आप सोचिए, अगर आपने गन का लाइसेंस अप्लाई किया या रिवॉल्वर का लाइसेंस अप्लाई किया है, आपको लाइसेंस मिला नहीं, तो क्या आप रिवॉल्वर चलाना शुरू कर दोगे, गन यूज़ करना शुरू कर दोगे? तो प्रशासन को चाहिए था कि इनके भी लिस्ट बनती, इन सर्वे होता, इनके भी छापेमारी होती और ये बंद कराया जाता है, क्योंकि इससे कईयों के जो स्टूडेंट बच्चे, उनका भविष्य काला हो सकता है, भविष्य बर्बाद हो सकता है। जीएसटी वालों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो किसी ने भी, जब हमने ये सवाल पूछा तो किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया। खबर पे ट्रैक रखे हुए हैं हम लगातार, क्या करते हैं जीएसटी वाले, क्या कोई अगर चोरी है तो पकड़ी गई, कितनी पकड़ी गई, क्या पेनल्टी लगी, करते रहेंगे आपसे शेयर। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, शब्बा खैर।